सर ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग? जी, हम B1 बसंत कुंज RW से आए हैं। यहाँ दिल्ली में एक कॉलोनी है DDA का, जिसमें बीचों बीच कॉलोनी के बीचों बीच एक हाई राइज 10 मंजिला स्ट्रक्चर बन रहा है और वो एक रिच वाले एरिया में आता है। हम प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इनके जो परमिशंस हैं इरेगुलर हैं और ये जमीन भी केंद्र सरकार का है, DDA का है, तो इसने कैसे प्राइवेट बिल्डर ने अपना हक जमा लिया। तो आज उस प्लॉट के बगल में एक मैसोनिक पब्लिक स्कूल भी है, उनके स्टाफ भी आए हैं। वहाँ 2500 बच्चे पढ़ते हैं, उसके अलावा और भी स्कूल हैं। कुल मिला के लगभग 6000 बच्चे पढ़ने वाले स्कूल भी उस प्लॉट के बगल में है। तो हमारे जो 40 साल के वहाँ मकान हैं वो ये हाई राइज स्ट्रक्चर के नीचे बन जाते हैं, तो हमारा तो वहाँ धूप पानी सब रुक जाएगा। इनके परमिशंस इलीगल हैं, इनका जमीन भी इनका नहीं है और ये रिज भी है, जो दिल्ली को हरा फेफड़ा बुलाते हैं, इट्स कॉल्ड द ग्रीन लंग्स। अगर इसी तरह दिल्ली के ग्रीन लंग्स में भी आप कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे तो कुछ साल बाद दिल्ली में फॉरेस्ट एक पुराना एक मेमोरी रह जाएगा। तो आज हम इसलिए आए हैं, जब AQI इतना ज्यादा है उसके बावजूद इसलिए आए हैं कि हम कहना चाहते हैं कि दिल्ली के जंगल प्राइवेटाइजेशन के लिए नहीं है, दिल्ली के रिज में प्राइवेट बिल्डर को ऐसा ना दीजिए। यहाँ पोल्यूशन का एक सीवियर क्राइसिस है और अगर आप सच्ची में अप्रूवल्स देखेंगे तो ये जमीन केंद्र सरकार की अमानत जैसे ही रहेगा, एक जंगल के रूप में। तो आप इसको लेकर के कोर्ट वगैरह भी जी, गए हैं? हम कोर्ट केस कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, ग्रीन ट्राइब्यूनल में हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में भी हैं। केस तो चलते रहेंगे। हम तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों जागरूक हों और हम एक RW कब तक ये लड़ाई लड़ सकते हैं जब जमीन आपकी है, आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम जमीन हम कॉलोनी के लिए ले रहे हैं, हम कह रहे हैं केंद्र सरकार आप जमीन अपना ले लीजिए। तो कोर्ट केस अपना समय लेता है, जैसे सनी देओल ने कहा था एक मूवी में, तारीख पे तारीख मिल रहा है और 1 साल से केस चल रहा है। और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार एक ढंग से हाई लेवल इंक्वायरी करे और इस मामले के गंभीर से अगर पढ़ेंगे तो ये पूरा का पूरा इनका परमिशन सब कैंसिल हो जाएगा। देखिए, जो बसंत कुंज में जिस प्रकार से वहाँ पे बिल्डर काम कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो हमारे साथ हैं। सर, इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है आप लोगों को? ये एक्चुअली देखिए, हम लोग 93 से रह रहे हैं वहाँ पे, व्हेन द कॉलोनी वाज कमिंग अप। ग्रीनरी तब शुरू हुई थी, अब ग्रीनरी पूरी है एंड हम लोग जैसे रिटायर्ड लोग हैं, वी वर लिविंग वेरी पीसफुली और हमें लगता था कि वी विल ऐड टू आवर लाइफ। मगर अभी ये जो मल्टी स्टोरी आ रहे हैं उससे एक तो ये सारा इलीगल है, क्योंकि एनी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जो बनती है उसकी अप्रोच 18 मीटर की होनी चाहिए, बट दिस इज ए कॉलोनी इनसाइड द कॉलोनी। कॉलोनी की रोड सारी 8 मीटर की है, तो 18 मीटर का रूल फ्लाउट किया। किसने अलाउ किया इसको, मतलब बनाने की? और इसके बावजूद अब वहाँ पे क्योंकि 3 बेसमेंट्स और 10 ऊपर 13 स्टोरी का बन रहा है, तो उसमें बनाने के लिए हाइड्रा आएंगे, हैवी मशीनरी आएगी, कहाँ आ जाएगी? सड़क के दोनों तरफ कारें लगी हुई है रेजिडेंट्स की, तो जगह ही नहीं है। बच्चे कैसे प्ले करेंगे? बच्चों के आज एक छोटा बच्चा भी आया हुआ है, वो भी प्रोबेबली पेरेंट्स हैव ब्रॉट द चाइल्ड टू शो भी इनका फ्यूचर क्या होगा अगर ये ऐसे रूल फ्लाउट करके। ऑलरेडी देयर इज ए पोल्यूशन और ये 3 साल चलेगा। 3 साल में बसंत कुंज में पोल्यूशन का क्या हाल होगा? अगर ऑलरेडी मसूदपुर अराउंड एरिया में 300-400 है, जब कंस्ट्रक्शन होगी तो ये तो हो जाएगा 800-900। हम लोग जो सोचते हैं
कि हम 20 लेवल भी आप देख लीजिए। हाँ, वही वही मैं कह रहा हूँ। हम लोग तो सोच रहे हैं जैसे हमारी लाइफ, चलो बिकॉज वी हैव ऑल द फैसिलिटीज। आज आज हमारी सनलाइट भी डिप्राइव हो गए हैं, हमारी पोल्यूशन भी बढ़ गई है, पानी की भी प्रॉब्लम हो जाएगी जब 300 लोग आएंगे रहने, 300 फ्लैट में लोग आएंगे। तो मतलब ये जो है बड़ी सफोकेटिंग सिचुएशन होगी। इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम लोग क्या लग रहा है जो बना रहे हैं इसको, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो लीगली तरीके से बना रहे नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, उन्होंने इवन जो लैंड एक्विजिशन है, ये ग्राम सभा की लैंड होती थी। ग्राम सभा की लैंड मेरे ख्याल को 1966 या कभी मतलब ये हुआ कि वो खत्म कर दिया। सारी जो ग्राम सभा की लैंड है वो गवर्नमेंट ने लेके डीडीए की कॉलोनी डेवलप करी। ये भी जो एक लैंड पूरी B1 की है, उसमें एक पोर्शन 1 एकड़ का कैसे छोड़ दिया? वो भी एक्वायर की हुई थी लैंड, वो भी उनका राइट डीडीए के पास था। डीडीए ने बिल्डर के साथ मिलके इसको अनऑथोराइज्ड तरीके से उसकी क्लियरेंस हुई। एमसीडी ने उसको अनऑथोराइज्ड तरीके से क्लियरेंस दी है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं अगर जांच हो तो बहुत चीजें आएंगी। हाँ, जांच तो होनी चाहिए उसमें। ये बेसिक चीज ही गलत हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिक 18 मीटर का वो चाहिए एंट्री। कितनी जमीन कितनी उसमें है स्क्वायर? ये मेरा ख्याल कोई 1.5 एकड़ के आसपास, 1.25 या 1.5 एकड़ के आसपास। उसमें कितनी बिल्डिंग्स का उसमें बनने का उसमें है? मेरा ख्याल 3 या 4 वो बन रहे हैं टावर्स। मतलब एक्चुअली तो जब ये एक्वायर हुई थी तो इसमें जिन लोगों को पहले अलॉटमेंट हुई है, उसमें इस एरिया में जो जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें 48 फ्लैट्स का प्रोविजन था ऑलरेडी डीडीए ने। वो उनका जो भी उनका वो होता है वो दिखा रहा है कि 48। अब वो 48 ना बन के अब इन्होंने इलीगल तरीके से बिल्डर को दे दी। एमसीडी ने सारी क्लियरेंस दे दी, पैसा खिलाया होगा बहुत। तो ये एमसीडी के जिन लोगों ने इसको क्लियरेंस दी है वो पकड़े जाने चाहिए अगर ये प्रूव होता है, और उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। क्योंकि ऐसे तो मतलब हम लोग जो वहाँ पे ज्यादातर सीनियर सिटीजन, तो उनकी लाइफ जैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं आई लिव अनदर 20 ईयर्स, मगर इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता 3-4 साल के बाद मुझे